दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 6.5 का 4 नंबर का 5वां सवाल है दोस्तों। लास्ट सवाल है 3.5 का। देखिए, कविता आती है, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, जिंदगी में हर पल कुछ खास है। दोस्तों, मुकाम बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं, मुकाम बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं, जीतने का जज्बा ही सबसे पास है। दोस्तों, चलिए चलते हैं सवाल की ओर। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, चौथा का 5वां नंबर सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमारी ज्ञात करें। देखो दोस्तों, एक आयत बनाइए, एक छोटा वाला आयत बनाइए, एक ये आयत बनाइए, एक बड़ा वाला आयत बनाइए। ठीक है। अब देखो, लंबाई को हम x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। इसमें भी लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। यहां मानिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। देखो, अब जब यहां तक लिख लेते हैं, देखो क्या कहता है कि यदि आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहां लिख लीजिए पहले, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। देखो दोस्तों, हम लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y। अब कहता है ये कम है, 9 वर्ग इकाई कम है, इसकी क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है। देख लीजिए, और कहता है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, 5 इकाई घटा दीजिए, और 3 इकाई यहां कहता है चौड़ाई को बढ़ा दीजिए। तो अब देखो, अब स्थिति आप इसको मान सकते हो, स्थिति फर्स्ट का है कि पहले इसका निकालेंगे तब दूसरा का निकालेंगे। दोस्तों, जब निकालेंगे ना तो देख लीजिए, अब इसका क्षेत्रफल कितना, आयत की क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई है, इसको हम लंबाई कहते हैं, इसको हम चौड़ाई कहते हैं। सब तो आप जानते होंगे। जब हम इसको लंबाई को 5 कम करते हैं, चौड़ाई को 3 बढ़ा देते हैं। यहां देख लीजिए, लंबाई को 3 इकाई कम, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, इसको 5 इकाई कम कर दी जाती है। आयत की क्षेत्रफल देखिए -9 इकाई कम है, x y -9 बराबर लंबाई का मान है x -5 दोस्तों, और चौड़ाई का मान है y + 3। देख लीजिए, बिल्कुल ही सवाल है। अब देखो, x y -9 बराबर x, दोनों गुना करो, x गुना y, x y -5y प्लस माइनस माइनस, देखो 5y प्लस 3 गुना x 3x प्लस माइनस माइनस 5 × 15। यहां तक यदि हम लिख लेते तो इसको काट देंगे, क्योंकि बराबर कुछ साइड है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में जाएगा तो माइनस में कट ही जाएगा। तो -9 बराबर 3x -5y -15। अब देखो, इसको इधर कर लीजिए, 15 को -9
-15 अति +15, क्योंकि ये माइनस में बराबर के साथ जाएगा तो प्लस में 3x - 5y, तो लिख लीजिए 3x - 5y बराबर 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। समीकरण 1, समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 निकालना है। किससे? स्थिति 2 से। अब देखिए, यदि लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा, लंबाई को कितना 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देने के बाद ये 67 बढ़ जाता है, क्योंकि 67 अधिक है। अब देखो, स्थिति लिख लीजिए सेकंड, स्थिति सेकंड, ये फर्स्ट से सेकंड से। अब देखो, आयत की क्षेत्रफल बराबर आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए, आयत के क्षेत्रफल है XY प्लस 67, XY प्लस 67 बराबर लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3, सॉरी 2। अब देखिए इसको, XY प्लस 67 बराबर x गुना वाई, XY प्लस 3y प्लस 2 गुना x, 2x प्लस 3 दूनी 6। ये x ये XY दोनों कट जाएगा, ये XY कट गया। 67 बराबर देखो 2x पहले लिख लीजिए प्लस 3y प्लस 6 इधर ले लीजिए। 67 माइनस 6 प्लस में इधर आए तो माइनस में 2x माइनस प्लस 3y, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा 61। समीकरण 2। अब यहां तक यदि दोस्तों आ जाता है ना, अब समीकरण 1 एवं 2 से लेंगे। देखो समीकरण में y का गुणांक 5 है, इसका 3 है, यहां कर दीजिए 3 से गुना, यहां कर दीजिए 5 से गुना। यहां लिख दीजिए समीकरण 1 गुना 3 एवं 2 गुना 5 करने पर, अब 1 को 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 6 का 18। अब देखो 5 दूनी 10x, अब देखो इसको प्लस 5 तिया 15y बराबर 61 पंच, 1 5 5 6 पंच 30। यहां लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तब लिखेंगे घटाने पर। जब दोनों का चिन्ह दोनों प्लस में सही है तो चिन्ह बदलने का कोई जरूरी नहीं है। जब एक्स का गुणन करते तब चिन्ह बदल देते। अब इसको काट देते हैं। 19x बराबर, ये दोनों को जोड़ेगा तो 323 हो जाएगा, इसको काटेगा तो 17 बार में कट जाएगा, x बराबर 17। अब चलते हैं, देखिए अब क्या करना है। समीकरण 1 चाहे 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर अब देखिए समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 6। 3 गुना 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 51 माइनस 5y बराबर, ये देखो 45 माइनस माइनस 45 माइनस माइनस कैंसिल, 5 9 45, तो y बराबर 9, x बराबर 17। यहां लिख लीजिए आयत की लंबाई बराबर सत्रह तथा चौड़ाई बराबर
9